यहाँ आए नहीं थे बाहर, हमें यहाँ भेजा गया था। जब रोहिणी अपने पति वासुदेव और रानी देवकी से मिलने के लिए कंस के कारागार में पहुंची, देवकी के गर्भ में पल रहे उस 7वें पुत्र के अंश को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। समय आने पर रोहिणी ने श्री कृष्ण के भाई बलराम को जन्म दिया, परंतु उनकी असली माता देवकी ही रही। कुछ समझ आया बात? बच्चा हमारा और कोक किसी और की। बात मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें पहले क्यों नहीं आई हमारे दिमाग में? और मैं पगली सी मैं तांत्रिक बाबा के पास तक चली गई थी कि बच्चा चाहिए। कितना आसान सॉल्यूशन था ना हमारी प्रॉब्लम का। और हम थैंक गॉड लोग सही कहते हैं, हर रात के बाद एक सवेरा होता है। इससे अच्छा ही हुआ कि इस लड़की ने हमें ब्लैकमेल किया और यहाँ पर बुलाया, वरना हमें हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो कभी मिलता ही नहीं। हे भगवान, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करना और कभी उसे तकलीफ। प्रपोज मीना। क्या? ये तुम क्या बातें कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, थोड़ी सी। प्रपोज मीना। शौर्य, तुम सिर्फ हमारे बारे में सोचो, बिल्कुल वैसे जैसे तुमने मुझे पहली बार किया था, उसी तरह, उसी अंदाज में। शौर्य तुम भी ना प्लीज। I love you, शौर्य। क्या तुम मेरे होने वाले बच्चों की मां बनना चाहोगी? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनूंगी। बहुत प्यारा है। बात, मुझे ऐसा ही गबलू सा बेटा चाहिए और परी सी बेटी। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, कितनी खुश हूँ। आसमान छूना चाहती हूँ, उड़ना चाहती हूँ। तुम्हें पता है हमारे बच्चे की आंखें किसके जैसी होगी? बिल्कुल तुम्हारी तरह, बड़ी बड़ी। और नाक? नाक मेरी तरह। नहीं नहीं, ऑब्वियसली बॉस, फैमिली में सबसे अच्छी नाक मेरी है। अच्छा ठीक है, लेकिन बाल तो बुआ जी जैसे होंगे और उसकी आवाज दादाजी जैसी होगी। शौर्य, हम घर में इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। क्यों? सिर्फ कोक किसी और की होगी, बच्चा तो मेरा और तुम्हारा होगा ना। हमारा अंश, हमारा बच्चा। इस बारे में कभी नहीं मानेगी, वो कभी इस बात की राजी नहीं होगी। हमारा सपना एक सपना ही रह जाएगा। और वैसे भी शौर्य, सेरा किसी हमारे लिए नॉर्मल है, घर वालों के लिए नहीं। वो इसमें तुम्हारी कमी निकालेंगे। हम कोई अच्छे डॉक्टर से मिलेंगे, बस अभी हमें ढूंढनी है तो इस तरह के माध्यम, और वो हमें जल्द मिल जाए। टिकट टू हॉलीवुड किधर है? मेरी पारुल किधर है? आई नहीं वो सुबह से आई नहीं तो किधर गई? हमारा दिल नहीं बात, कहीं पारुल मेरा पैसा समेट के चंपट तो नहीं हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पारुल तेरी बहन है, वो तेरे साथ ऐसा नहीं। लेकिन अगर कर दिया तो ये जाम्बुड़ी वाली माता, अगर पारुल ने मुझे धोखा दे दिया तो मैं तो लूट जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊं। मैं फोन करती हूँ पारुल। चली आई। पारुल मेरी बहन, तू किधर रह गई थी? तेको पता है मेरे मन में कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। क्या कि पैसे लेके उड़ गई? पागल है क्या? मुझे लग रहा था कहीं तुझे कुछ हो तो नहीं गया। वो तो मैं तेरे काम से गई थी, इसलिए देर हो गया।
ये तारो अमेरिका का टिकट। मारो दिल्ली वाट मारो। ये सच में भाई ये भाई। हाँ विश्वास हो तो देख लो, चेक भी कर लेना कि तुम्हारी जगह मैंने अपना नाम तो नहीं डाल दिया हो। मजाक सारू करे छे पारो। देख अंग्रेजी में पढ़ना लिखना तो मुझे आता ना, लेकिन इसकी सुगंध से मैं बता सकती हूँ कि इस टिकट पे टेढ़ी का ही नाम लिखा है, टेढ़ी का। थैंक यू सो मच पारुल बेन, थैंक यू सो मच। क्योंकि अगर तू नहीं होती ना तो मैं ये कभी नहीं कर पाती। एक बात सच्ची बोलूं पारुल बेन, अगर तू मुझे उस दिन ये आइडिया नहीं देती ना तो मेरे अमेरिका क्या अहमदाबाद जाने के भी वांदे थे। और मैं तुझे एक पीरो मिस करूं, मैं वहां जाते ही चौकस 6 महीने में सब कुछ सेट कर दूंगी। उसके बाद तुझे भी बुला लूंगी और फिर तू आ जाना अपना तोबड़ा उठा के। और पारुल बेन, एक थैंक यू मेरे उस वीजा भानुशाली और उसकी मैडम को, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से मेरे दिल की मनोकामना पूरी हुई। इसीलिए जो वो चाहते हो, जो उनके दिल की मनोकामना हो ना, भगवान वो भी जरूर पूरी करे। बोल ना अकेले खाओगी, पेट में मरोड़े उठेंगे। अरे बाप, मेरी खातिर नहीं है, ये तो हमारी शौर्वरी बहू की खातिर है। मुझे पता लगाना है उसे क्या स्वाद आता है, खट्टा मीठा तीखा चटपटा क्या। अरे लगता है पार्थ और शौर्वरी आ गए। ये पकड़। और इंदु तो ये ले। हाँ? हे श्रीनाथ जी, शौर्वरी प्रेग्नेंट नहीं है, ये बात किसी को भी पता ना चले। घुट्टू नहीं कहूं, पर जब से इस बंगालन के बच्चे के बारे में सुना है ना, इस घर में रोज कोई ना कोई नई भवाई देखने को मिलती है। करो सब मिलके ता थैया थैया ता थै। चल बैठो बैठो, जैसे ही आएंगे ना खाना शुरू करेंगे। हाँ? मोबाइल देवता की जय हो। देखो तो सही, मेरी फोटो कितने लोगों ने देखी है। अरे वाह, मेरी फोटो 15 लोगों ने देखी है। वाह पोइनी वाह। कमाल छे। हाँ, घर से निकले बिना सारी दुनिया की पंचायत हो सकती है। पार्थ भैया, छोटे साहब ने कहा था कि आपके आते ही उनके पास भेजूं, तो चलिए। बहुत खट्टा खट्टा है लेकिन मस्त है। वाह, ये अचार तो इतना खट्टा और इतना चटपटा है ना कि मुंह में डालती ऐसा लग रहा है जैसे करंट सा दौड़ गया। हाँ। ये भावनगरी घाटिया, ये मस्त तीखा है। हाँ, इस गाठिया से तो अच्छा ही अचार है। इस ज्यादा टेस्टी है, टेम्पटिंग है, मजा आ गया। शौर्वरी भाभी, आप भी लो ना, टेस्ट तो बहुत ही मजेदार है। खाओ ना। आओ खा के देखो ना, बहुत ही चटपटा है, टेम्पटिंग। ज्यादा अचार खाओगी तो फुंसियां आ जाएगी। खोटू नहीं कहूं, पर ये तो माँ बनने वाली है ना, और फिर भी इसने अचार की ओर देखा तक नहीं। वो अचार छोड़, देखा, ये इमली का बहुत अच्छी है। आप खाइए, मेरा मन नहीं कर रहा है ये सब खाने का। कमाल है, इतना सब कुछ है यहाँ पर, लेकिन शौर्वरी को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। अरे वाह इंदु, भाई सबको याद है ना कल बड़ी अग्यारस है, इसलिए हर साल की तरह कल भोग चढ़ाना है। अब तो इस घर के मर्द हम औरतों को बताएंगे कि कौन सा त्योहार कब है और उस पे क्या क्या करना है ना? अरे नहीं बाप, मैं तो बस आपको याद दिला रहा था। अरे वाह यार रमणिक, तू चिंता मत कर, इस साल भी 11 का भोग उसी धूमधाम से चढ़ाया जाएगा जैसे हर साल चढ़ाया जाता है। ठीक है? मैं सारी तैयारियां करके रख लूंगी और फिर भोग बनाना भी शुरू कर दूंगी। फिर नहीं इंदु बहू, इस बार भोग तुम नहीं बनाओगे।
कोई नहीं, ना फोरम। इस बार 11 का भोग शोरवरी बहू मनाएगी। शोरवरी भाभी, ये क्या हो गया है बापूजी को? कल तक तो कच्छ का सूखा रण बने हुए थे इस बंगालन के नाम पर, और अब कुछ कर नहीं कुछ कर। अरे ये किसका फोन गरबा कर रहा है? मेरा है काकी। हाँ तो मैं कहाँ लेकर भाग जाती? तेरा है तो तुझे देती ना बेटा। एक मिनट। ये ऐसा घबराया सा क्यों लग रहा है मुझे? ये लो, अब ये पुचड़ी भी पीछे चल दी। कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं ये दोनों। क्या हुआ पार्थ? सब ठीक है ना? डॉक्टर का ही फोन था ना? सब ठीक है शौर्वरी, और डॉक्टर ने हमारी रिपोर्ट्स भी देख ली है और उनका कहना है कि हम सेरोगेसी के लिए जा सकते हैं। इनफैक्ट कल सुबह हमें बुलाया भी है उस सरेगेट मदर से मिलने के लिए जो हमारे बच्चे को जन्म देगी। सच? और अगर सब ठीक हो गया तो हम कल कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेंगे। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच लड्डू गोपाल, हमारी सारी खुशियां हमें फिर से लौटाने के लिए। बता नहीं सकती, अब तो कल का इंतजार ही नहीं हो रहा है। अब कब मैं पार्थ, कल 11 है घर पर और भोग है। चिनोवन, मैं भी यही सोच रहा था। इनफैक्ट मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि वो कल की अपॉइंटमेंट पोस्टपोन कर दे, लेकिन उनका कहना है कि जो सीनियर डॉक्टर हमारा केस देख रहा है वो कल रात को 1 महीने के लिए इंडिया से बाहर जाने वाला है। नहीं, हम कल ही चले जाएंगे। कल मिल लेंगे उनसे, मैं मैनेज करूंगी। माँ, हाँ दादी जी, वो मैं कल भूख का खाना नहीं बना पाऊंगी। पर क्यों? मेरी फ्रेंड का फोन आया था, उसकी तबीयत बहुत खराब है तो मुझे जाना होगा वहां। किस फ्रेंड की बात कर रही हो शौर्वरी? खोटू नहीं कहूं, फोन तो आया, पर अगर इसकी फ्रेंड की तबीयत खराब हुई तो इसके फोन पर फोन आना चाहिए था ना। पार्थ के फोन पर फोन क्यों है? कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो तुम जाओ। हाँ, तुमको जाना है तो जाओ, बस भोग का प्रसाद बना देना, हम चढ़ा देंगे। मैं कान्हा जी से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी सहेली जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए। खोटू नहीं कहूं शौर्वरी, वो मैं भी प्रार्थना करूंगी। वैसे क्या नाम बताया तुम्हारी वो फ्रेंड का? वो क्या नाम है तुम्हारी फ्रेंड का? स्तुति। स्तुति? स्तुति, हाँ पर आगे क्या? स्तुति, हाँ स्तुति रस्तोगी। अच्छा, स्तुति रस्तोगी। ठीक है, जा।